आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, डाइजेशन की समस्या रहती है और जांघ की मांसपेशियां बहुत मोटी है। और आज के योग में अंत में इसी योग का एक पार्ट बताएंगे जिससे आपकी दिन भर की थकावट मिनटों में गायब हो जाएगी। तो रिवाइटल से जल्दी चार्ज होने वाला योग है। तो योग की क्रिया को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 15 एपिसोड। तो आज का योग है अपना सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन एक वज्रासन का बड़ा भाई है। आपको पिछले वीडियो में वज्रासन के बारे में बताया था, तो आपने वज्रासन का अच्छा अभ्यास किया होगा। 7 दिन हो गए हैं, तो अब अपन सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं। सुप्त वज्रासन करने के लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए। तो सुप्त वज्रासन की क्रिया को अपन स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि सुप्त यानी सोया हुआ, वज्रासन यानी वज्र के समान न बचने वाला। स्टार्ट करने के लिए अपने नीचे थोड़ा मोटा वस्त्र बिछाएं अपनी चटाई के ऊपर और फिर आप इसमें वज्रासन की पोजीशन में बैठें। वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो नीचे पीछे अंगूठे मिलाते हैं और एड़ियां बाहर। इसमें अपनी दोनों एड़ियों के पंजों को बाहर करते हैं और नितंब नीचे जमीन पे आपकी चटाई के ऊपर होना चाहिए। और फिर आपके दोनों पैर के घुटनों के ऊपर दोनों हाथ और नितंब जमीन से टिके हुए, और फिर अपनी शरीर के पीछे की तरफ झुकाव देते हैं। तो आप हेस्ट में इस प्रकार करेंगे तो इसमें आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। इस प्रकार की स्थिति अपन 5 से 6 दिन अभ्यास करेंगे तो अपने बहुत ही आराम मिलेगा। यहाँ जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और जांघ पे प्रेशर बढ़ेगा और मांसपेशियों में रेगुलर सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ की मसल्स सॉफ्ट होगी और आपकी थकावट दूर होगी। इस योग से अपने पिंडलियों और जांघ पे दोनों पे प्रेशर बढ़ता है। तो फिर इस क्रिया को 5-6 दिन होने के बाद आप अपने शरीर को धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करें। तो फिर अपने हाथ की कोहनियों के सहारे शरीर को टिकाएं और अपने घुटने दोनों मिले हुए होने चाहिए। इस क्रिया में आप 2-3 दिन का अभ्यास करें। आप अगर सीधा ही इसकी 3rd पोजीशन पे चले जाते हैं तो कमर में दर्द होने की संभावना रहती है। तो आप इसको धीरे धीरे अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो इस क्रिया में आप रहोगे तो इसमें आपके पेट से रिलेटेड सभी प्रकार की मसल्स में खिंचाव आएगा। तो इस प्रकार फिर धीरे धीरे अपने शरीर को जमीन से टिकाएं और फिर इस प्रकार अपने घुटनों को चिपकाएं और शरीर को सीधा करें और दोनों एड़ियां बाहर की तरफ। और इस प्रकार अपन 5-6 मिनट अपने सामर्थ्य के अनुसार रहते हैं। तो इस योग की क्रिया में अपनी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वो सॉफ्ट होती है और फिर पेल्विक रीजन की सभी मांसपेशियों में खिंचाव और लचीलापन आता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। तो इस स्थिति में आप आने के बाद आपका अभ्यास अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो फिर आप अपने दोनों हाथ के पंजों को इस प्रकार जॉइंट करें और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं।
इस प्रकार अपन हाथ को पीछे लेके जाते हैं तो अपनी हृदय की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग होती हैं और फेफड़ों मजबूत होते हैं। जिनका अस्थमा संबंधित रोग है उनको बहुत फायदा मिलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है। और फिर अपने सांस को वापस छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस लाएं। इस क्रिया में आपको 2 या 3 मिनट रहना है। तो यह क्रिया पूर्ण होने के बाद फिर आप अपनी कोहनियों के सारे शरीर को उठाना है। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर को उठा के आप अपने शरीर को सीधा करें और रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और नितंब पे पूरा प्रेशर होगा। फिर अपने दाहिने पैर को आगे लेके आए और फिर बाएं पैर को आगे लेके आए। इस प्रकार आप दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं और सीधे ही इस योग को करके खड़ा नहीं होना है, क्योंकि इसमें थाइज और पिंडलियां दोनों प्रेशर में आती है। तो अपने शरीर का 50% पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन एकदम स्लो होता है, तो ऊपर वाले में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, नीचे कम होता है। तो नीचे के पैरों में सुन्न आने की संभावना रहती है। तो पहले पैर आगे करते ही अपनी अंगुलियों को अच्छा मूवमेंट करवाएं और फिर अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मूव करवाएं। इस प्रकार के मूव करवाने के बाद आप सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। और अब आपको बताते हैं आप दिन भर की थकावट 1 मिनट में किस प्रकार दूर करते हैं। तो इस थकावट को दूर करने के लिए आप अपने पैर को सीधा करें और इसी सुप्त वज्रासन की स्थिति में हम लेटें और फिर एक अपने दाहिने पैर के पंजे को इस प्रकार आप अपने नितंब के पीछे दबाएं और फिर घुटने को दूसरे घुटने के संपर्क में लाएं और इस प्रकार आप 2 मिनट तक इसको रेस्ट देते हैं। तो अपनी जांघ की मांसपेशी में अत्यधिक खिंचाव आता है, जिससे आप पैदल चल के आए हैं या कहीं पद यात्रा करके आए हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा और तुरंत रिलैक्स होगा। इसी प्रकार आप इसको सीधा करें और फिर दूसरे पंजे को अपने नितंब के पीछे दबाएं और घुटने को घुटने से संपर्क में लाएं और दोनों हाथ जंघाओं पे रखें। इस क्रिया को आप अगर रेगुलर करते हैं तो थकावट नहीं होगी और शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी। तो फिर अपनी कोहनियों के सारे शरीर को वापस उठाएं। सुप्त वज्रासन को हमने विधि में करके देखा, तो अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करें। तो जिनका पेट अधिक बाहर निकला हुआ है उनके लिए यह आसन बहुत उपयोगी है, और जिनके सांस से रिलेटेड समस्या है, फेफड़े कमजोर हैं, उनको यह योग डेली करना चाहिए। और जिनका हृदय के बारे में इसको संकेत मिलते हैं या उसके एक आध अटैक आए हुए हैं, उनको भी इस योग का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हृदय के आसपास की मसल्स एक्टिव होती है और हृदय में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और यह योग महिलाओं के लिए रामबाण योग है, क्योंकि इसमें पेल्विक रीजन की सभी मसल्स एक्टिव होती है और उनमें लचीलापन आता है। तो उनमें टाइम पीरियड के समय ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से पेन कम होता है और उनमें प्रजनन क्षमता अधिक डेवलप होती है। और अगर इसकी हानियों की अपन बात करें तो जिनके घुटनों में दर्द है और जिनके किसी भी प्रकार की शोल्डर में सर्जरी करवाई हुई है या किसी रोग से वह कमजोर है, उनको इस योग से बचना चाहिए। तो आज का योग आपको कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो फिर आपके
नए एपिसोड में ऐसे ही दमदार योग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।